मैं 1-1.5 साल से बेसमेंट में ही कोचिंग आ रहा हूँ। बेसमेंट में चलना तो गलत ही है कोचिंग, क्योंकि इट्स इलीगल, हाँ, ऑफिशियली इट्स इलीगल। इलीगल है। ये सील करना और ये सब करना सर, ये फॉर्मेलिटी निभाना है गवर्नमेंट का बस। पैच के हिसाब से मतलब अगर आप जीएस लेंगे 1.5 लाख रुपए फीस है, और पूरा पैक लेंगे 2.5 लाख पहुंचती है फीस। क्लास में सर 700 बच्चे 800 बच्चे, इतना अगर आप खुद सोचिए, अगर कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, वो बच्चे ना मरने क्यों आपस में भगदड़ मचे तो मर जाएंगे। एक अंदर डर तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया हैं और ये बड़े पैमाने पर धन उगाही करते हैं। 2,80,000 बच्चों से फीस लेते हैं। अगर उसी में मेरी एक राय है, बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं लोग, उसमें एक जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट कर दें, लाइफ इंश्योरेंस। अभी कुछ दिनों के लिए भले ही बंद है, अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये सब खुल जाएंगे। इतने बड़े टीचर हैं, देश के सबसे बड़े दिव्यकीर्ति सर, ठीक है, एक बयान तो आना चाहिए, सामने आए कैमरा के और मीडिया के सामने आके कम से कम कुछ मतलब सजेस्ट दे। अभी पूजा खेड़कर मामले पे तो बहुत बड़े बड़े बयान प्रवचन दे दिए कि चूंकि एमसीडी का इस बारे में कोई स्पष्ट मानना नहीं है, इसलिए हम अभी तक चला रहे हैं। उन्होंने कोई स्पष्ट हमको प्रावधान नहीं दिया है। उनको पता है, उसके बावजूद वो चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। आंधी चलती है तो बिल्डिंग के पिलर्स में से टुकड़े गिरते हैं नीचे। आंधी जब बड़ा तूफान आता है तो बिल्डिंग के पिलर्स के टुकड़े टूट टूट के गिरते हैं नीचे। मैंने अभी अपने दोस्त से ही पूछा, बोला भैया हम आईएएस बनने आए थे, मरने थोड़ी आए हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली में राजेंद्र नगर में बेसमेंट में बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। बारिश हुई, नाला फटा, पानी अंदर आ गया और 3 बच्चे जिनका सपना आईएएस बनने का था उसमें डूब करके मर गए। अब हम एक ऐसी बेसमेंट में खड़े हैं जहां एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। इसका नाम है दृष्टि द विजन, और ये दृष्टि द विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं विकास दिव्यकीर्ति सर। विकास दिव्यकीर्ति सर को आप सब जानते हैं। यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी चैनल्स पर, पॉडकास्ट चैनल पर वो धर्म से लेकर के, अंतरिक्ष से लेकर के, रामायण से लेकर के, ओशो से लेकर के, भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सब पर बातें करते हैं। लेकिन वही उन जिस कंपनी के, जिस कोचिंग के वे मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, वो दृष्टि द विजन यहीं एक बेसमेंट में चलती है। ये मुखर्जी नगर का इलाका है। ये बेसमेंट है और बेसमेंट में आप क्लासेस नहीं चला सकते। तो जब ये हादसा हुआ, 3 बच्चे मरे, तो फिर एमसीडी भी जागी। अब तक ये सब चल रहा था। तो ये मुखर्जी नगर में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एमसीडी ने कार्रवाई करके सीलिंग की है, सील कर दी है। वैसे ही दृष्टि द विजन की यहाँ पर क्लासरूम चलते थे। यहाँ अंदर 6 क्लासरूम्स चल रहे थे। 6 क्लासरूम्स में तकरीबन 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। सोमवार सुबह क्लासेस चल रही थी, तभी एमसीडी की टीम दिल्ली पुलिस के साथ आई और उन्होंने यहाँ पर छापेमारी की। और ये जो देखेंगे सारे जो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के दरवाजे हैं, यहाँ पर सील लगा दी गई है। अंदर बाकायदा क्लासेस चलती हैं, अंदर बाकायदा बच्चों की पढ़ाई होती है। और सोचिए कि बेसमेंट में डूब करके बच्चे मरे, तब भी ये क्लासेस चलती रहीं, बंद नहीं की गई। और एमसीडी के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके नज़रों में अब तक नहीं आया था। लेकिन जब ये हादसा हुआ और मीडिया कवरेज इतनी ज़बरदस्त हो गई, तो उन्होंने इस पूरी बेसमेंट में चल रही दृष्टि आईएएस को सील कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, मुंह लगा करके सील कर दिया गया है। आपको नजर आएगा, स्टैंप नजर आएगा। और सोचिए, इस बेसमेंट में लिफ्ट भी है और कितना खतरनाक है कि पूरे इलेक्ट्रिक पैनल लगे हुए हैं। और कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो सोचिए कि यहां जो 1000 बच्चे अंदर बेसमेंट में पढ़ रहे हैं, उनके बचने की गुंजाइश कितनी कम है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही पानी भर गया था। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जा रहा था, उसने गेट पकड़ा पानी से बचने के लिए और गेट पर करंट आ रहा था, वो करंट लगने से वहीं मर गया। तो ये देखिए, पूस बेसमेंट में क्लासेस भी चल रही थी दृष्टि आईएएस की, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पैनल भी लगे हुए हैं और कोई एग्जिट नहीं है। सिर्फ एक एंट्री, वही एंट्री है, वही एग्जिट है, कोई दूसरा एग्जिट डोर नहीं है। आपको पूरे इलेक्ट्रिक पैनल वहाँ पर नज़र आएंगे, जो हम अपनी तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, यहाँ पर क्लासेस चल रही थी और ये पूरा का पूरा जो है आप देखेंगे, शटर्स लगे हुए हैं, यहाँ क्लासेस थी। ये अंदर से एंट्री है, जिसको एमसीडी ने सील लगा करके पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और वो विकास दिव्यकीर्ति जो
टीवी चैनल से लेकर के यूट्यूब चैनल तक बताते हैं कि कैसे आईएएस बने, कैसे आदर्श व्यवस्था, आदर्श समाज होता है, कैसे कानून का पालन करें। वो खुद कैसे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर बेसमेंट में अपनी कोचिंग चला रहे थे। अब इसमें जाहिर सी बात है कि वो एक बिजनेसमैन है, फ्री में तो दृष्टि द विजन चला नहीं रहे हैं। जो अपनी कोचिंग चला रहे हैं, ये दृष्टि द विजन जो आपको यहाँ नज़र आएगी, उनकी कोचिंग है, वो मुफ्त में तो चला नहीं रहे हैं, वो इसके लिए पैसे लेते हैं। अब वो जब उसके लिए पैसे लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका उद्देश्य पैसे कमाने का है, लाभ कमाने का है। तो लाभ कमाने के लिए बच्चों से लाखों लाख रुपए लिए जाते हैं। अब बच्चे जो छोटे शहरों से आते हैं सपना आईएएस का बनने का लेकर के, उनको जहां पढ़ने के लिए कहेंगे वो पढ़ेंगे, जहां आप उनके मास्टर कहेंगे यहाँ पढ़िए यहाँ पढ़ेंगे। तो आप देखिए इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ये दृष्टि द विजन आपको यहाँ नजर आएगा, ये द रेड माइक नहीं कह रहे, ये बाकायदा एमसीडी ने यहाँ सील किया है, पूरी कार्रवाई एमसीडी ने की गई है, दृष्टि द विजन लिखा हुआ है। और आप देखिए यही एक एंट्री है, यहीं से एग्जिट है बेसमेंट में, यहाँ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दृष्टि द विजन। क्लासरूम नंबर 1 ऊपर है और क्लासरूम नंबर 2, 3, 4 यहाँ पर हैं, बेसमेंट में चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कई बिल्डिंग्स हैं मुखर्जी नगर में दृष्टि आईएएस की, उन बिल्डिंग्स में से जितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, इतने ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं कि वो समा नहीं रहे हैं इसमें। जब समा नहीं रहे हैं, जाहिर सी बात है आप बच्चों को भरे ले रहे हैं और आप मार्केटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया और टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए, तो आपके पास जगह भी नहीं है, तो आप बेसमेंट में चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है विकास दिव्य कीर्ति तो जाहिर सी बात है ही, लेकिन एमसीडी भी कितनी करप्ट है कि अब तक ये सालों से ये अंदर बेसमेंट में चल रही थी और ये इंतज़ार कर रहे थे कि एक कोई घटना हो, कोई निर्दोष आंखों में सपने लेकर के आए बच्चे मरें, तब ये सीलिंग करें। और 2 दिन हो गए इस मामले को, अब तक जो आदर्श शिक्षक बनकर सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज़ देते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उन्होंने 3 बच्चों की मौत पर अफसोस तक जाहिर नहीं किया है। वो सर जो बताते थे कि वो कितना बच्चों का साथ देते हैं, वो कितनी मोहब्बत करते हैं, वो कितने प्रतिबद्ध हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके पास वक्त नहीं है। क्या उनका इंटरनेट ख़त्म हो गया है? क्या वो इंटरव्यूज़ देने के लिए उनके पास लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं कि उन्होंने सांत्वना देते हुए भी कुछ नहीं कहा है? अब देखिए यहाँ पर विकास दिव्य कीर्ति का ये देखिए इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 3-6 2 क्लासेस नहीं चल रही थी। आप यहीं पढ़ते हैं? आप यहीं पढ़ते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है। तो दृष्टि में पढ़ते हैं आप? हाँ जी। तो ये क्लासेस यहाँ बेसमेंट में चल रही थी कितने सालों से? जी मेरे को तो कोचिंग करते हुए 1-1.5 साल हो गया। मैं 1-1.5 साल से बेसमेंट में ही कोचिंग आ रहा हूँ। बेसमेंट में कोचिंग आ रहे हैं? बेसमेंट में पढ़ते हैं, हमारी क्लास बेसमेंट में ही चलती है। अभी हम लोगों ने नीचे जाकर के देखा कि एंट्री एग्जिट का एक ही दरवाज़ा है, इसी से जाना है, इसी से ही आना है? नहीं, एक दरवाज़ा क्यों, एक यहाँ से, एक आगे से, एक लास्ट में है। अच्छा, वहाँ नीचे इलेक्ट्रिक पैनल भी लगे हुए हैं? हाँ जी। तो आप लोगों को जब आज ही पढ़ रहे थे, जब इस वक्त जब आए यहाँ पर एमसीडी? नहीं, आज तो बंद थी ना कोचिंग, हमें तो नोटिस 2 दिन पहले ही आ गया था कि कोचिंग बंद है। हाँ। कुछ कारणों से। अच्छा। और दुर्घटना हुई है ना जो। क्या सोचते हैं आप इस पूरी घटना पे? सोचना क्या है, वैसे बेसमेंट में चलना तो गलत ही है कोचिंग, क्योंकि इट्स इलीगल, हाँ, ऑफिशियली इट्स इलीगल। इलीगल है मतलब बेसमेंट। एथिकल बात नहीं कि गलत सही है, इट्स एन इलीगल। यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, सो इट्स ये गैर कानूनी है, अवैध है। हाँ वैध है बेसमेंट में चलना, क्योंकि कोई सुरक्षा नहीं है, पानी भर जाए बंदे कहाँ से निकलेंगे। 3-4 बंदों की मौत हुई है। आप लोग कई लाख दे करके यहाँ पढ़ते होंगे? हाँ जी, दिए, मोटी रकम दिए, फीस दी है। फीस दी है? हाँ जी। विकास दिव्य कीर्ति जी का कोई बयान आया अब तक जो 3 बच्चे मरे उनके समर्थन, उनके दुख के लिए? नहीं, अब तक हमने तो कोई देखा नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा फहद खान नाम है सर। आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट? हाँ, मैं दृष्टि में ही पढ़ता हूँ और दृष्टि में ही पढ़ते हैं। तो विकास दिव्य कीर्ति सर ने तो बयान दिया नहीं अब तक कुछ भी? सर बयान क्या सर, अभी तो विकास दिव्य कीर्ति सर ही क्या, किसी भी जो एजुकेटर है, मतलब अच्छे स्पीकर्स हैं, किसी ने भी सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं अवध ओझा सर, सर वो तो फालतू का बकवाल दिखाते हैं, अब सामने तो आते हैं। अभी एलजी मौके पर जहाँ घटना घटित हुई है वहाँ मौजूद है, एलजी दिल्ली के,
वहाँ कोई टीचर नहीं, एलजी है, कमिश्नर है, वहाँ पर सब लोग पहुँच रहे हैं, कोई मौजूद नहीं है। और ये सर ये सील करना और ये सब करना सर ये फॉर्मेलिटी निभाना है गवर्नमेंट का बस। अभी लास्ट टाइम में जब आपने देखा होगा आग लगी थी उस समय भी फॉर्मेलिटी निभाई थी, 16 लोगों के हाँ फॉर्मेलिटी निभाई थी। सर सबको पता है बेसमेंट में क्लासेस चलती हैं, इलीगल है, सबको पता है, एमसीडी को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, लेकिन क्लासेस चलाना है उनको, पैसा लेके चलाना है और अब सील कर रहे हैं तो वो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। बात भाई कितनी साल भर की कितनी फीस लेते हैं दृष्टि में या बाकी? यहाँ बैच के हिसाब से मतलब अगर आप जीएस लेंगे 1.5 लाख रुपए फीस है और पूरा पैक लेंगे 2.5 लाख पहुँचती है फीस। 2.5 लाख। और एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? क्लास में सर 700 बच्चे, 800 बच्चे, इतना। अगर आप खुद सोचिए अगर कहीं शॉर्ट सर्किट भी हो जाए, वो बच्चे ना मरने क्यों, आपस में भगदड़ मचे तो मर जाएंगे। अच्छा। और ये सर इस कोचिंग के हालात नहीं, सब जगह की है, जितनी भी कोचिंग चल रही है, मुखर्जी नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, करोल बाग में, सब जगह बच्चों की। सर मेरा तो ये मानना है, रात से मैं ठीक से खा भी नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या, बहुत से मेरे दोस्त रो रहे हैं, बस यही कह रहे हैं। मैंने अभी अपने दोस्त से ही पूछा, बोला भैया हम IAS बनने आए थे, मरने थोड़ी आए हैं। हाँ, कभी घर वालों को लगता है कि हाँ बच्चे हमारे ठीक है, कोई ना कोई मुखर्जी नगर से न्यूज़ पहुंच जाती है। अभी मेरे घर से कॉल आ रहा है, मेरा तो हालांकि 57 बैच है, तो 2-4-5 महीने का बचा, तब मैं सेल्फ स्टडी करूँगा। कोचिंग के ऊपर तो भैया विश्वास नहीं रहा बिल्कुल नहीं रहा आपको? बिल्कुल सेल्फ स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ आने से भी पहले बहुत से कांटेक्ट में IPS हैं जिन्होंने IAS सिविल सर्वेंट हैं, तो उन्होंने कहा था आप कोचिंग के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा। लेकिन हमारे अंदर ये था, विकास सर का नाम था, जाएंगे दृष्टि में पढ़ेंगे और देखेंगे वहाँ। लेकिन यहाँ कर पता चला विकास दिव्या कीर्ति सर इथिक्स पढ़ाते हैं, वो भी क्लास ऑनलाइन मोड पर मिलेगी। ऑनलाइन पढ़ाते हैं ज़्यादातर? इथिक्स पढ़ाते हैं वो, और हिंदी साहित्य 2018 में पढ़ाया था, उसके बाद नहीं पढ़ाया है, ऑप्शनल। वो भी हमें मिलता है, 40,000 फीस है उसकी। आप कितने महीने पढ़ा आपने दृष्टि में? मैं सर मुझे 15 महीने हो गए। एक बार भी सामने से विकास दिव्या कीर्ति ने क्लास ली? कोई बैच स्टार्ट होता है तब वो उस बैच के दौरान बीच में या फिर स्टार्टिंग में सेमिनार लेने आते हैं 2-3 घंटे। एक बार सेमिनार लेने आते हैं, जब बच्चे उनके नाम पर आते हैं तो उनको आना भी पड़ेगा ना। बात तो सारी ये है। थका हुआ महसूस करते हैं आप? बहुत ज़्यादा। अब तो पता है, ऐसा लगता है कि मुखर्जी नगर रुक गए 4-5 साल, ये कलंक लग जाएगा कि तुम्हारा बच्चा मुखर्जी नगर में था, क्या करा उसने। अब तो ये लगता है कि जो भी हुआ यहाँ बर्बादी हुई, और ये इस कोचिंग का नहीं, हर कोचिंग का हाल है। और मैं तो यही कहूँगा, जो बच्चा अगर मुखर्जी नगर आना चाहता है तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे एक बार मिले, जो फेलियर है उनसे भी मिले। फेलियर बहुत अच्छा रास्ता दिखाता है, उनसे मिलेगा तो वो मुखर्जी नगर भूल जाएगा, कोने में बैठ के अपने माँ बाप के पैसे बचा के पढ़ लेगा, UPSC निकाल लेगा। शुक्रिया। और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैं सतीश कुमार सरोज, उत्तर प्रदेश जौनपुर से आता हूँ। तो आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं भी इसी का छात्र रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस समय लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करते हैं जी। लाइब्रेरी कहाँ, बेसमेंट में चलती है? बेसमेंट में भी है, ऊपर भी है। मैं जब से बेसमेंट वाला हुआ तो कल कॉपी किताब निकाल के वहाँ से शिफ्ट कर गया हूँ। शिफ्ट कर गए। अच्छा, विकास दिव्या कीर्ति या अवध ओझा, जितने लोग सोशल मीडिया पर टीवी इंटरव्यूज़ देते हैं, इंस्पायर करते हैं बच्चों को, उनमें से किसी का बयान आया जो 3 बच्चे जिनकी मौत हुई? ये सब देखिए कि एक अंदर डर तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया हैं और ये बड़े पैमाने पर धन उगाही करते हैं। जैसा कि ये लोग 2,80,000 बच्चों से फीस लेते हैं, अगर उसी में मेरी एक राय है, बहुत बड़े बड़े बयान देते हैं लोग, उसमें एक जीवन बीमा का कॉन्सेप्ट कर दें, लाइफ इंश्योरेंस। जब तक हमारा छात्र मतलब हमारे अंडर में पढ़ रहा है, तब तक उसके जीवन की रक्षा हमारी दायित्व और जिम्मेदारी बन जाए। ठीक है। आपका नाम क्या है? नवीन। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं भी यहीं पढ़ता हूँ, सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी करते हैं। कितनी फीस है साल भर की दृष्टि IAS या बाकी कोचिंग्स में? ऑन एंड ऑफ वही 10-15-20 हज़ार ऊपर नीचे होगी। औसत साल भर का कितना लग जाता है? एक साल की मतलब इनकी कोचिंग की फीस एवरेज 2.5 से 3 लाख रुपए है। उसके अलावा फिर रहने का, खाने का खर्चा सब एक्स्ट्रा है। और 2.5 लाख रुपए में बेसमेंट्स में क्लासेस चलती हैं? बेसमेंट्स में क्लासेस चल रही हैं, जिसमें एंट्री एग्जिट पॉइंट एक ही है। उसमें बाकी भी कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर कोई आग लग जाए तो निकलने की व्यवस्था नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में हुआ ही था, उसके बाद वापस से उसी बिल्डिंग में उसी जगह पे क्लासेस चल रही हैं। सेम टू सेम स्थिति यहाँ पर है। अभी कुछ दिन के लिए बंद होगा, वापस से फिर वापस चलने लग जाएंगी। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है और आगे भी ऐसा होगा, क्योंकि अधिकारी कहीं ना कहीं जो कोचिंग माफिया हैं, जो कोचिंग के बड़े बड़े टीचर हैं, उनसे मिले हुए हैं। तो इसीलिए कोई ना कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी कुछ दिनों के लिए भले ही बंद है, अल्टीमेटली आप देखिएगा कि ये सब खुल जाएंगे।
सब खुल जाएंगे, डीसेल हो जाएंगे। जाहिर सी बात है एमसीडी करप्ट है और इतने सालों से यहाँ चल रहा है बेसमेंट में, तब तक उनको नहीं नजर आया कि ये हो रहा है। लेने के लिए अभी तक आगे नहीं आया कोई ऐसी कोई बड़ी 3 जूनियर इंजीनियर्स को भी सस्पेंड किया है इन लोगों ने। सर यही होता है डिपार्टमेंट में, छोटे कर्मचारियों को मतलब वो बना दिया जाता है, मोहरा बना दिया जाता है, जबकि जैसा कि बड़े लोग आप बताइए, इतने बड़े टीचर हैं, देश के सबसे बड़े दिव्य कीर्ति सर, ठीक है, एक बयान तो आना चाहिए, सामने आए कैमरा के और मीडिया के सामने आके कम से कम कोई कुछ मतलब सजेस्ट दे। अभी पूजा खेड़कर मामले पे तो बहुत बड़े बड़े बयान प्रवचन दे दिए, ठीक है, लेकिन इस पर भी आए जहां जिसके माध्यम से आपकी संस्थान चल रही, जिसके वजह से आपका नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री तक प्रेडिक्ट कर देते हैं कि प्रधानमंत्री कौन इसके बनेगा। बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे ये जो बेसमेंट में क्लास चलने की बात है, तो जब ये मुखर्जी नगर में जो इंसिडेंट हुआ था उस समय भी ये बात उठी थी कि बेसमेंट में कोचिंग क्यों चलती है। तो उस समय सर से लोगों ने पूछा था कि आप बेसमेंट में कोचिंग चला रहे हो, तो आप इसके बारे में क्या मानना है। तो उस समय सर ने बोला था कि चूंकि एमसीडी का इस बारे में कोई स्पष्ट मानना नहीं है, इसलिए हम अभी तक चला रहे हैं। उन्होंने कोई स्पष्ट हमको प्रावधान नहीं दिया है। उनको पता है, उसके बावजूद वो चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। उनको पता है क्योंकि तमाम आईएएस उनकी कोचिंग से निकले होंगे, वो फोन में बात करके सेट कर लेंगे। फेलियर है एमसीडी कितना फेलियर ये जानना है आपको, तो सी ब्लॉक चलिए वहाँ देखिए उसके, और ये पुल जो है ये टूटी हुई है, दरार आ गई है इसमें, ये कंस्ट्रक्शन कभी भी गिर सकता है ये, और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। मैं बाहर से दिखा देता हूँ ये बिल्डिंग भी कितनी मजबूत है। यहाँ पे जो लाइब्रेरी में जाता हूँ वो पीछे से चलते वहाँ से निकास है। मैं बाहर से दिख रहा है हमें कि लग रहा है कि जब भी आंधी चलती है तो बिल्डिंग के पिलर्स में से टुकड़े गिरते हैं नीचे। आंधी जब बड़ा तूफान आता है तो बिल्डिंग के पिलर्स के टुकड़े टूट के गिरते हैं नीचे। नॉर्मली भी मैं जरा आपको बाहर से दिखाता हूँ बिल्डिंग कितनी जर्जर है। अब देखिए यहाँ पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। अब जरा इसके देखिए पेंट निकला हुआ, दरारें आपको साफ नजर आएंगी कि कब ये छत गिर जाए। ऊपर देखिए, ओहो लकड़ी, कैसे कैसे बच्चे, हजारों, ये देखिए पूरा का पूरा जर्जर है। वो लाइब्रेरी पीछे दिखाने की बात कर रहे हैं, वो भी दिखाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से उन शिक्षकों और उन बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े सरों की कोचिंगें चल रही हैं जो ज्ञान देते हैं, प्रधानमंत्री बनाने से लेकर के गीता रामायण, ओशो से लेकर के राहुल संस्कृत्यानंद से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के पूजा खेड़कर तक बताते हैं कैसे पूजा खेड़कर फर्जी तरीके से आईएएस बनी है। तो यहाँ पर जिस फर्जी और गैर कानूनी तरीके से वो कोचिंग चला रहे थे उस पर अब वो कुछ नहीं बोलेंगे। समझिए ये सब मार्केटिंग करते हैं, ये सब के सब जब टीवी इंटरव्यूज़ देते हैं वो इंटरव्यूज़ नहीं है, वो आपके लिए जाल हैं। वो आपके लिए जाल है कि ताकि उसमें आप फंस जाएं। उनके लिए आप छात्र नहीं हैं, आप उनके लिए पैसा है, बिजनेस है। अब आपको तय करना है कि क्या है सही, क्या है गलत। क्या विकास दिव्य कीर्ति की कोचिंग सिर्फ सील होगी, क्या विकास दिव्य कीर्ति गिरफ्तार भी होंगे? जो डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि अधिकारी जो उनकी कोचिंग से निकल करके आईएएस आईपीएस बने हैं उनको सेट करके वो निकल जाएंगे, बच जाएंगे। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।